अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए गए राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और अभय सिंह। वैसे तो 8 विधायकों ने सपा के फरवरी 2024 में बगावत की थी या क्रॉस वोट किया था, लेकिन सजा 3 को मिली और इस समय मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं राकेश प्रताप सिंह। उन्हीं से जानेंगे कि इतने दिनों में उनको नहीं लगा कि क्या उन्होंने गलत किया या सही किया, क्या क्या। सीधे चलते हैं, राकेश प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कभी आप अखिलेश यादव के सबसे चहेते विधायकों में से एक थे। जब आप 17 में टिकट उनसे लेकर आए थे तो कहा था ये सीट मैं गौरीगंज की आपको जीत के दूंगा, आप मुझको टिकट दीजिए। और आज 25 में वो बता रहे हैं कि विश्वास नहीं रह गया, जहां आप रहे विश्वसनीय बन के रहे। इस सफर को मैं आपसे पहले समझना चाहता हूं। टिकट तो मैं 12 में लेके आया था, 17 में नहीं, 12 में लेके आया था और 12 में जीता। फिर 17 में भी कांग्रेस के गठबंधन होने के बाद भी कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ा और गौरीगंज की जनता ने उसमें भी जिताया। और 22 में फिर तो वो जहां भी रहे विश्वसनीय बन के रहे। इससे मैं केवल इतना कह सकता हूं कि विश्वसनीय बनना है आपको अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, विश्वसनीय बनना है आपको अपने विधायकों के प्रति। जब विधायक आपका संकट में हो, जब कार्यकर्ता आपका संकट में हो, तो वो आप पे विश्वास करता है कि आप उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर 21 में मैंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, आमरण अनशन पे गया, अस्पताल में भर्ती हुआ और 11 दिन तक मैं लखनऊ में ये करता रहा और इनके घर से 200 मीटर दूर पर ना ये मिलने आए, ना एक फोन करके संवेदना व्यक्त की, जबकि कीटोन मेरा 2+ हो गया था और प्लेटिनम उनके 0.7 के ऊपर चला गया था। उसके बाद थाने में एक बड़ा विवाद हुआ। समाजवादी पार्टी का विधायक होते हुए थाने में जो घटना हुई वो फक पे छिपी नहीं है। ये पार्टी के मुखिया थे, इनको एक फोन करके हमारे साथ खड़े होना चाहिए था। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, लहू लुहान मेरी फोटो सभी पेपरों में छपी, सभी चैनलों पे चला। राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व तो होता है कि वो अपने विधायक के विषय में जानकारी रखे और उससे कुछ दे नहीं सकता तो कम से कम संवेदनाएं अपनी दे, उसको आश्वस्त करे कि पार्टी और मैं तुम्हारे पास हूं, चिंता मत करना। अगर ये भी नहीं कर सकते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास कार्यकर्ताओं में अपना गंवा रहे हैं। राकेश जी, फिर भी आपने 22 में टिकट लिया जी। 22 में आपने फिर भी उनके टिकट को स्वीकार किया समाजवादी पार्टी के, और चुनाव लड़े और जीत के आए। आप उन सबसे अग्रणी नेताओं में थे समाजवादी के विधायकों के में, जो अखिलेश यादव अगर कुछ कहते थे तो वो अपने विधानसभा में सबसे मजबूती से उठाते थे। चाहे आपने जो एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने बदतमीजी की थी, जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भी आपने किया, आपने जिक्र किया, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो क्या कहां पर से ये मन मुटाव, अगर मैं पूछूं, 18 में जिस राज्यसभा सीट को जिताने के लिए आप एक अहम मेंबर थे नंबर लाने के लिए, आज 24 आते आते आपने पाला बदल लिया। समाजवादी विचारधारा पर सनातन विचारधारा ऊपर आ गई। उत्तर प्रदेश का पहला विधायक इनका था जब इनके परिवार में विघटन हुआ था और एक दूसरे से बात नहीं करते थे, तो ताज में भोजन देके सबको इकट्ठा करना, राजा भैया तक को बुलाना और एक साथ बिठाना, इस दायित्व का निर्वहन मैंने किया था। 21 में इनकी सहमति के बाद मैंने विधानसभा की सदस्यता पे इस्तीफा दिया और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से लेके पूरी सरकार का विरोध हजरतगंज जैसे चौराहे पर बैठकर किया। गड़बड़ी वहां पे हुई जब हम लोहिया को पढ़ के आए थे, हम मुलायम सिंह यादव जी को सुन के आए थे, इनके ऊर्जावान नेतृत्व पे भरोसा करके आए थे। माननीय
मुलायम सिंह के रहते कहीं गड़बड़ी नहीं थी। जब 22 के चुनाव के 1-2 महीने पहले जब इनके पास कुछ पेरियार को मानने वाले लोग, पेरियार की संस्कृति के लोग इनके अगल बगल बैठने लगे, तो मामला गड़बड़ होना शुरू हुआ। वहीं से इसकी शुरुआत हुई और वो शुरुआत आज इस हद तक पहुंच चुकी है। हम उस समाजवादी पार्टी में आए थे जिस कांग्रेस को छोड़ के, कांग्रेस का क्या अस्तित्व है अमेठी में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं पुष्कर जी। उस कांग्रेस को छोड़ के अमेठी में मैं इनके साथ खड़ा हुआ था, लोहिया जी के विचारों को लेके, मुलायम सिंह के संचालन को लेके। और लोहिया जी कहते थे कि रामायण मेला लगे, लोहिया जी कहते थे कि राम का ही ऐसा चरित्र है जो गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, वनवासी, गिरवासी सबको न्याय दिला सकता है और उनको प्रेरणा दे सकता है आगे बढ़ने के लिए। और उसके बाद जो है आज राम के दर्शन पे प्रतिबंध लगाया जाता है। आज रामचरितमानस फड़वाने और जलवाने वालों को बगल बिठा के उनको सम्मान दिया जाता है। राकेश जी, तो हम मैं लोगों सीधे का नाम ले बागी लेता होना। हूं। उनको तो डिम्पल यादव ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखवा दिया था। उन्होंने कहा था हम जानते ही नहीं है कौन स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं, देखो डिम्पल जी, हमने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष डिम्पल जी हैं कि अखिलेश यादव जी हैं। डिम्पल जी ने नहीं कहा कि मैं उनको नहीं जानती हूँ। डिम्पल जी ने केवल इतना कहा था कि ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं उनको नहीं। वो राष्ट्रीय महासचिव थे, एमएलसी बनाए गए थे और उनको नहीं जानते, राष्ट्रीय महासचिव बना के दिए, एमएलसी बना दिए। ये सब कहने की बात है, जब हैं सब में सहमति थी। राकेश जी, सहमति थी। आप लोग समझाने में, आप ये देखिए, आप जिन फरवरी 2024 में 22 तारीख को जब आप लोग वोटिंग करने गए, उससे पहले एक बार बात कर लेते अखिलेश यादव से। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं समझाने भी गया, मैं इनसे कहा भी कि आप नोटिस दीजिए इनको कि अपने जबान को बंद करें। लाखों लाख, करोड़ों करोड़ सनातनी हिंदू धर्म में पैदा हुए लोग जो राम को अपना आराध्य मानते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। आप 15 दिन की इनको नोटिस दीजिए, इनसे स्पष्टीकरण मांगिए और नहीं देते हैं तो इनको पार्टी से निकाल के बाहर करिए। लेकिन हम ही लोगों को उस समय दबाया गया और लगातार उस नेता द्वारा हम लोगों के प्रति अभद्र टिप्पणी की जाती रही, लेकिन इन्होंने कभी मना नहीं किया। और हद तो तब हो गई जब हमने पत्र लिखा विधानसभा अध्यक्ष को कि हम सबको दर्पण करने जाना है, तो उसमें मना किया गया कि नहीं, समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं जाएंगे। लोहिया जी रामायण मेला लगवाने की बात करें और राम के दर्शन के लिए आप प्रतिबंधित करें, ये कैसे चलेगा? तो जहां राम नहीं वहां राकेश नहीं, जहां राम नहीं राकेश नहीं। आज जैन चौधरी वाराणसी में थे, उनसे पूछा गया इस निष्कासन पे, तो बोले वो तो बहुत पहले बीजेपी में चले गए थे सब लोग, आज निकाल दिए गए ये तीनों लोग। और मैं अब आपसे आपका स्टैंड जानना चाह रहा हूं, क्या अब आप बीजेपी में जा रहे हैं? नहीं, बीजेपी में नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी को मैं अपने हृदय से निकाल चुका था, अपने मन मस्तिष्क से निकाल चुका था। वो आपका ट्वीट मैंने पढ़ा था, समाजवादी 24 जनवरी का। वो समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं थी जिसके सिद्धांतों के साथ हम समाजवादी पार्टी में काम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी आज पेरियार को मानने वाले लोगों की पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी आज एक परिवार की पार्टी हो गई है। पीडीए की बात तो कर रही है, लेकिन परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी को चला रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा यादव नहीं था? 5 यादव केवल अपने परिवार से लोकसभा के कैंडिडेट हुए, पूरे प्रदेश में यादव राकेश जी, वो तो 5 जिता लाए और चुनाव जीत सके। आज मेरी बात सुनिए, जब आप चुनाव की बात लाए, मेरी बात, महिला विरोधी हूं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव पे, मेरी बात सुनिए पुष्कर जी, मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव पे कि छत्रपति साहू जी महाराजनगर अमेठी जिले का नाम था, आपने अमेठी क्यों बदल के रखा? छत्रपति साहू जी महाराजनगर का
अपमान आपने क्यों करने का काम किया? और दलित विरोधी आप हमको बता रहे हैं। दलितों का विरोध लगातार आप करते आए हैं। आपके सांसदों ने दलित बिल को फाड़कर संसद में तार तार करने का, उसके टुकड़े को लहराने का काम किया है। आप मुझे दलित विरोधी कह रहे हैं? आपसे ज्यादा दलित विरोधी कौन दूसरा हो सकता है, जिन्होंने दलित के पक्ष का बिल नहीं पास होने दिया सदन में, और आप दूसरे पे आरोप लगाते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे जवान निकालते हुए अपने मुंह पे। राकेश जी, आप 24 के चुनाव का जिक्र करें, वो पांचों परिवार को दिए, पांचों जिता लिए। आप मनोज पांडे जी रायबरेली और अमेठी में मदद कर रहे थे, बीजेपी के कैंडिडेट नहीं जीते। नहीं, हम लोगों ने कहीं नहीं कहा है, एक भी आप बयान हमारा नहीं दिला सकते, कहीं के आप दिखा नहीं सकते कि मैंने बीजेपी के लिए वोट मांगा। मैंने राज्यसभा में वोट दिया था अपने मनोभाव के अनुसार। आपने एक ब्यूरो को उतारा था, और जो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष था, जो सबसे विश्वसनीय आपका था, आपके साथी मनोज पांडे अमित शाह जी के साथ मंच पे थे अमेठी की रैली में। नहीं, मैं नहीं था। आप नहीं थे, मनोज पांडे जी को कह रहा हूं मैं, मनोज पांडे जी को कह रहा हूं। उसका जवाब मनोज पांडे जी देंगे। मैं अपनी बात कर सकता हूं, और मैं अब आपको साफ साफ ये बता सकता हूं कि कहीं किसी बीजेपी के कार्यक्रम में मैं नहीं गया था। मैं केवल इस बात के लिए बागी था, एक तो राम के लिए जो पार्टी का भाव था, रामचरितमानस के लिए जो पार्टी का भाव था, उसको लेके मैं बागी था। दूसरी बात, मैं गैर समाजवादी लोगों को लगातार राज्यसभा भेजा जा रहा था। 5 बार जया बच्चन जी को राज्यसभा भेजा गया, जिनका पार्टी में कोई योगदान नहीं है। आपने वोट दिया जया बच्चन जी को? जिनके साथ एक पिक्चर नहीं ले सकती, उनको भेजा गया। चलिए, उनको भी ठीक है। आपने कपिल सिब्बल जी को राज्यसभा भेज दिया, जो कांग्रेस की तरफ बैठते हैं। कौन सा वो हमारे लिए काम कर रहे हैं? आपने जयंत जी को भेज दिया, आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, केंद्र में मिनिस्टर है। और हद तो तब हो गई कि आलोक रंजन को समाजवादी पार्टी के झंडे का कलर नहीं पता होगा, कई परसेंट हरा कई परसेंट लाल है, ये नहीं पता होगा, और आपने प्रत्याशी बना के बिल्कुल ठीक बात है। और किसी विधायक से वो वोट तक नहीं मांग रहे हैं, तो हम लोगों का बागी होना राकेश स्वाभाविक प्रताप था। सिंह जी, अगले सियासी कदम आपके क्या होंगे? बीजेपी में जाने वाले हैं? पुष्कर जी, मैं यहाँ से गौरीगंज जाऊंगा, जहां की पूजनीय जनता ने, हमारे पारिवारिक सदस्यों ने इस सदन में मुझे भेजने का काम किया है, और लगातार 3 बार से भेज रही है। उनके साथ बैठूंगा, जो दुख सुख के साथी हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो मैं निर्णय दूंगा, उनका जो निर्देश होगा उसको मैं करूंगा। अभी आप, अच्छा, मैं एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो आज सुबह से तैर रहा है। बोले आप लोग तो एमएलसी बन के मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, कुछ लोग जो 3 निष्कासित हैं, जाएंगे क्या? देखिए, ये सब कयास लगाना गलत नहीं, बात अगर है। आती है सिचुएशन, आती, मैं कहाँ कह रहा हूं आप जा रहे हैं, और आप बहुत स्पष्ट से बात करने वाले, इसीलिए मैंने आपको तरजीह दी कि मैं अपने कार्यक्रम में आपसे बात करूं। आप खुलकर बात करते हैं, आप कोई बात छुपा के नहीं करते। क्या कोई ऐसा प्रस्ताव आता है बीजेपी की तरफ से, आप स्वीकार करेंगे? पुष्कर जी, मैं आपको अफवाह बताऊं कि जिस दिन मैंने संजय सेठ को वोट दिया और आलोक रंजन को नहीं दिया, उसी दिन मैंने समाजवादी पार्टी के पैनल से मैं लोक लेखा समिति में भेजा गया था, और मैंने इस्तीफा दे दिया था जी। और उसके बाद जब दोबारा नाम मेरा भेजा जा रहा था माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं किसी समिति में नहीं जाऊंगा। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से नाम नहीं आया है तो मैं समिति में नहीं क्योंकि रहूंगा। राकेश जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, नितिन अग्रवाल को 2021 में जाते जाते 22 के चुनाव से पहले उपाध्यक्ष बनाया गया था। कहा था ये पद विपक्ष का होता है, और आपको भी मालूम है 17 के राष्ट्रपति चुनाव से लेके आखिरी तक नितिन अग्रवाल कहां थे। तो मैं ऐसी बिल्कुल सही बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा ना कोई प्रस्ताव है, ना ऐसे मन में कोई विचार है, लेकिन भविष्य कुछ तय नहीं होता है। आज आप टीवी 9 के साथ मेरे साथ 1-to-1 कर रहे हो, पता है कल मैं आपके साथ किसी और चैनल पे हूँ, तो ना आपका भविष्य तय है ना मेरा भविष्य तय है। बिल्कुल मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जहां राम के प्रति श्रद्धा होगी लोगों में, जहां राष्ट्र के प्रति समर्पण होगा लोगों में, उनके साथ खड़ा रहूंगा, उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करूंगा। आखिरी में 2 सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं।
27 के लिए समाजवादी पार्टी का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी आज की डेट में अगर सच बोलने वालों के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है तो वो समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। डूबती जहाज है, जो तो डूब जाएगी, कोई नहीं बचेगा। ये तो केशव प्रसाद मौर्य के शब्द लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। अगर सही बोलने वालों को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं, हम वो दिन भी देखे हैं हम लोग कि मुलायम सिंह यादव जी का हाथ पकड़ के हम लोग लड़ लेते थे। यूजन सभा का अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होते हुए अपनी बात उनको बता देते थे और वो मान जाते थे सही बात। आज पूरी पार्टी में कोई भी हैसियत में नहीं है कि अखिलेश यादव दिन को रात कह दें और रात को दिन कह दें तो कह दें नहीं ये गलत आप कह रहे हैं। कोई इस पूरी पार्टी में हैसियत में नहीं है। मुलायम सिंह जी के समय में ऐसा नहीं था। आज छोटा कार्यकर्ता भी उनसे अपनी बात को कह लेता था, लड़ लेता था, झगड़ लेता था, डांट के भगाते थे, फिर पुचकार के बुलवाते थे। आज अगर कोई कह दे तो सिक्योरिटी से उठा के बाहर फेंकवा देंगे और दफियों को फेंकवा चुके हैं। नहीं, ये मैं नाम समाजवादी पार्टी में रहते हुए कई कार्यकर्ताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड बोला, बाहर फेंकवा चुके हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। कई समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा अखिलेश जी से मिलना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन मिलना ही मुश्किल नहीं है, मिलना ही मुश्किल नहीं, अपनी बात रखना भी मुश्किल है। और अगर अपनी सही बात पे आपने कहीं एक दो बार बहस कर ली तो सिक्योरिटी से बाहर फेंकवा देंगे। कई पूर्व विधायक और विधायकों को मैं जानता हूं जिनको अपमानित करके सिक्योरिटी से उठा के बाहर फेंकवा दिया। अब आप ऐसे लोगों को बाहर लेके आएंगे, ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे कि ये देखिए इनके साथ अखिलेश जी ने क्या किया। आप समाजवादी है? बिल्कुल। देखो दर्जनों लोग संपर्क में है जो वहां हम जैसे लोग जो थे जो घुटन महसूस कर रहे हैं। जिस दिन उनको भी सही रास्ता मिलेगा, सही जगह मिलेगी, उचित कहीं सम्मान मिलेगा, सब छोड़ के चले जाएंगे। मौजूदा सरकार वही बचेगा अखिलेश जी के साथ। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के 8 साल से ऊपर हो गया टाइम। मौजूदा सरकार के 8 साल से ज्यादा का समय पूरा हो चुका है। सरकार कैसा काम कर रही है, क्या आकलन करते हैं आप एज ए विधायक? मैं आपको समाजवादी पार्टी से मैं एज ए विधायक सरकार के कार्य को इस रूप में बता सकता हूं कि ये सरकार किसी व्यक्ति की नहीं है, ये सरकार किसी जाति की नहीं है, ये सरकार को कोई गुमराह करके किसी को कोई लाभ नहीं दिलवा सकता। ये सरकार सबकी है, ये सरकार कानून व्यवस्था की है। इस सरकार में पारदर्शिता है, इस सरकार में पैसों से और सिफारिश से नौकरियां नहीं मिलती हैं, योग्यता के आधार पर मिलती है। मुख्यमंत्री जी के काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसे मुख्यमंत्री मैंने 4-5 मुख्यमंत्रियों को पीछे भी देखा है, लेकिन इतना मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री, इतना जानकारी रखने वाला मुख्यमंत्री मैंने पहले नहीं देखा था। राकेश जी, क्या अगर अखिलेश यादव 27 आते आते राम का पूजन करने लगे तो क्या आपका हृदय परिवर्तन होगा क्या? कौन, अखिलेश जी? हाँ, देखिए ईमानदारी की बात। अरे मेरा हृदय परिवर्तन हो ना हो, लेकिन उनको ये सद्बुद्धि आ जाए कि राम के बिना सब कुछ, सारे काम अधूरे हैं। बिना राम के अंतिम पहली यात्रा भी और अंतिम यात्रा भी नहीं हो सकती। आज आपने यही समझने की जरूरत है। एक्स पोस्ट पे यही लिखा है, राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्रामा। तो अब राम के काज में उतरने जा रहे हैं? नहीं, मैं पहले से उतरा हूं। आपको पुष्कर जी मैं बताऊं कि मैं हर साल एक राम कथा का आयोजन करता हूं। लगभग 125 रामलीलाओं में अपनी क्षेत्र में, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष, चाहे जो सजाता हो, सब कार्य उसमें जाता हूं। जो 400-500 दुर्गा पूजा की झांकियों पे जाता हूं। अभी पीछे नवंबर में आपने कवर भी किया था आपके चैनल ने। बिल्कुल। मैंने गौरीगंज से अपने जन्मभूमि से बड़ी संख्या में अयोध्या तक पदयात्रा करा के अपने क्षेत्र के 20,000 लोगों के साथ राम दर्शन किया था। और मैं इतना जानता हूं कि मेरा जन्म हुआ था तो कान में राम नाम बोला गया था, पढ़ने गया तो तख्ती पर पहला राम नाम लिखा गया। और इसको मैं भली भांत जानता हूं कि जब अंतिम यात्रा होगी मेरी तो राम नाम सत्य के साथ ही होगी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, बड़ी बेबाकी से आपने सवालों के जवाब दिए। लेकिन वो कहते हैं कि इतना बचा रहना चाहिए कि कभी नजरें मिले तो अब अखिलेश यादव से संबंध बिल्कुल खत्म है। नहीं, दोनों तरफ से ये होना चाहिए।
आप गाड़ी पे टिप्पणी कर रहे हैं, आप विधायक को दर दर भटकने की बात कर रहे हैं, आप इतने बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एक विधायक की गाड़ी पर जाके आप टिप्पणी करते हैं। विधायक गाड़ी खरीदता है तो विधायक के पास तो जन्म से पहले से गाड़ी थी उसके परिवार में। मैं कुछ बोल दूंगा तो बुरा लगेगा। बिल्कुल, बहुत से लोग आपके आगे पीछे या फिर जिसके पास कुछ नहीं था और ऐसी टीका टिप्पणियों में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझे मालूम है सिक्योरिटी लेने के लिए चले गए, कुछ लोग ठेका पट्टा लेने के लिए चले गए थे। आपको भी मालूम है वो किसके लिए कह रहे थे? वो 8 साल पहले भी ये लोग कर सकते थे जिनको करना था। क्यों 22 के बाद ये काम हुआ? 17 से 22 तक भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 17 से 22 तक, 19 से 22 तक भी तो कैबिनेट मंत्री भारत सरकार अमेठी की सांसद थी। ऐसा उसके पहले क्यों नहीं हुआ? आप अपने कर्मों पे विचार करिए कि आप क्या कर रहे हो। आपने पहले पीडीए की बात क्यों नहीं की? आपने पहले जो है इस तरह से बात क्यों नहीं की? आज आप के बगल जब से ये पेरियार वाले लोग आए हैं तब से आपका मन मस्तिष्क बदल दिए हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है। नहीं तो मुलायम सिंह यादव का मंच होता था, एक तरफ मुलायम सिंह बैठते थे, बीच में एक तरफ जनेश्वर मिश्रा बैठते थे, दूसरी तरफ मोहन सिंह अहमद सिंह बैठते थे, अहमद हसन बैठते थे तो बेरी वर्मा बैठते थे, अवधेश प्रसाद बैठते थे तो लालजी राम सुमन बैठते थे। ऐसे मंच होता था। आप बैठते तो आपके बगल कौन बैठता है? आपको तय करना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री थे, आप देख लीजिए एक तरफ अगली सीट को कि आपके फ्रंट लाइन की सीट पे कौन कौन बैठता था। अखिलेश यादव बैठे, आजम खां बैठे, शिवपाल यादव बैठे, पारस यादव बैठे, अंबिका चौधरी, राम गोविंद चौधरी। इस तरह से आप बैठते चले और आप दूसरे को बताते हो जातिवादी। दूसरे के एक ट्रांसफर पे सिंह गया, सिंह आया। राज संपत्ति अधिकारी 5 साल के कौन थे? कौन आए, कौन गए, फिर कौन गए, फिर कौन आए, फिर कौन गए? तो आप भी देख लीजिए। 27 के चुनाव में राकेश प्रताप सिंह का बड़ा दुश्मन कौन? जिस बीजेपी को 2 बार हरा के आए या समाजवादी पार्टी? 27 के चुनाव में राकेश प्रताप सिंह का बड़ा दुश्मन कौन? जो जिस बीजेपी को 2 बार पटकनी देकर चुनाव जीत के आए या समाजवादी पार्टी? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि बीजेपी को मैं 2 बार, मैं 12 में कांग्रेस को वहां हराया था, नंबर 2 बीजेपी भी तीसरे नंबर पे थी। 17 में भी नंबर 2 पे कांग्रेस थी और 17 में तो जमानत जब्त हो गई थी बीजेपी की। मात्र सब पूरे प्रदेश में सबसे कम वोट वहां बीजेपी को मिला था। 22 में बीजेपी नंबर 2 पे थी। तो राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। जो अखिलेश जी के दुश्मन थे, जो अखिलेश जी को बुरा भला कहते थे, जो अखिलेश जी को बबुआ और पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजे थे, आज उनके दाहिने बाएं पे वही लोग बैठे आपको नजर आते हैं। तो राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है। समाज के साथ काम करता हूं, गरीब, मजदूर, कमजोर के दुख दर्द में क्षेत्र में शामिल रहता हूं। कोई भी दलित का, कोई भी मेरे खिलाफ ब्राह्मण लगातार कैंडिडेट होता है, कोई भी ब्राह्मण का बूथ नहीं हारता हूं, कोई भी दलित का बूथ नहीं हारता हूं, कोई भी व्यापारी का बूथ नहीं हारता हूं। ये जनता का प्यार है, ये उनका हमारे प्रति राकेश जी, उन्हीं के साथ काम करता राकेश जी, TV9 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राकेश प्रताप सिंह, गौरीगंज से विधायक। अब समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली है, लेकिन अब कह रहे हैं कि अखिलेश ने मिलना छोड़ दिया है, वो हमसे बात नहीं करते हैं। यही वजह रही जो अब बात यहां तक पहुंची। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।